अपनी प्यारी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में अब तक जया बच्चन ने कई स्टेटमेंट्स दिए हैं। हमने आपको डिटेल में कई स्टेटमेंट्स के बारे में बताया है कि ऐश्वर्या के बारे में जया की राय किस तरह वक्त के साथ बदली नहीं और भी खूबसूरत होती गई। लेकिन ये सवाल लोगों के जहन में हमेशा रहा कि जया बच्चन ने अपनी बहू ऐश्वर्या के बारे में क्यों नहीं अपनी नातिन नव्या के शो पॉडकास्ट वार्ता है नव्या के किसी सीजन में जिक्र किया। जया नव्या के शो में अपने परिवार के अमूमन सदस्य के बारे में बात करती नजर आई थी। फिर चाहे अमिताभ बच्चन हो, अभिषेक बच्चन हो, श्वेता हो, अगस्त्या हो, नव्या हो, लेकिन जया ने एक बार भी अपनी बहू ऐश्वर्या के बारे में बात नहीं की और ना ही आराध्या के बारे में कोई भी जिक्र किया। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें, इसका मतलब ये नहीं कि आप मन ही मन ये मानकर बैठ लें कि इन दोनों के बीच खटपट इतनी ज़्यादा है कि दोनों एक दूसरे का नाम लेने से भी बचते हैं। जी हाँ, सास बहू की ये जोड़ी आज भी बॉलीवुड में मिसाल कायम कर रही है, क्योंकि दोनों ने इतनी नेगेटिविटी के बावजूद अपने रिश्ते को संजो कर रखा है। हाँ, ये सच है कि ऐश्वर्या ने अपना ससुराल छोड़ दिया है। जी हाँ, अमिताभ जया से वो अलग हो चुकी है। वो रहती है जलसा में नहीं, वटसा में हस्बैंड अभिषेक और बेटी आराध्या के साथ। ये राज ऐश्वर्या ने नहीं, अभिषेक ने खोला था मनमर्जिया के प्रमोशन के दौरान विकी कौशल के स्टेटमेंट को इनकाउंटर करते हुए। जब विकी कौशल ने कहा अभिषेक रहते हैं जलसा में, तो अभिषेक ने कहा था बिल्कुल गलत जवाब, मैं रहता हूँ वटसा में, जो कि बिल्कुल सटा है जलसा से। वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। और इस स्टेटमेंट को आए हुए देखा जाए तो 6 साल निकल गया है। सोचिए ज़रा, अभिषेक ऐश्वर्या कितने सालों से रह रहे हैं पेरेंट्स से अलग। खैर, अलग रहने की वजह जो भी हो, बच्चन परिवार ने इस पर आज भी सस्पेंस बना रखा है कि क्या वजह है कि बेटे बहू अलग हुए हैं। अमिताभ जया से उनके बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय वो उनसे दूर दूसरे छत के नीचे रह रहे हैं। खैर, इन सब से हटकर हम बात कर रहे थे वेटेरियन एक्ट्रेस जया बच्चन के स्टेटमेंट्स के बारे में। तो हाल ही में हमारे इस रिपोर्ट में आपको बता दें कि मेंशन जो हम करने वाले हैं वो हाल ही में जया के वायरल कई स्टेटमेंट्स का पूरा ब्यौरा होगा, जो कि ऐश्वर्या के लिए खास तौर पर जया बच्चन का बहुत बड़ा जवाब है उन सभी लोगों के लिए जो कि ऐश्वर्या जया के बीच होने वाले वार्तालाप के बारे में नहीं जानते और पीठ पीछे ऐश्वर्या जया एक दूसरे के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, तो उसे भी प्रेडिक्ट कर लोग अलग तरीके की न्यूज़ फॉर्मेट बिल्डअप करके उनके रिश्ते पर तमाशा बनाते रहते हैं। चलिए, हमारे इस रिपोर्ट में ये बता दें कि जया बच्चन ने खुलकर पॉलिटिक्स करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। रिश्ते में पॉलिटिक्स करने वालों के खिलाफ जया ने कहा था कि मैं अपनी बहू के पीछे पॉलिटिक्स नहीं करती। जया बच्चन ने ये कहा, राज्यसभा की सांसद ने ये कहा, यहाँ पर ये बात कही बॉलीवुड की उस वेटेरियन एक्ट्रेस ने जिन्होंने कई एक्ट्रेसेस को अपनी पीढ़ियों के बाद भी पीढ़ी वाली एक्ट्रेसेस को दिए होंगे सीख एक्टिंग को लेकर हुनर। ऐसे में जया, जो फिल्मी पर्दे पर अपनी सादगी की वजह से हमेशा लोगों की चहेती बनी रही, असल जिंदगी में मेगा स्टार अमिताभ की पत्नी बनने के बाद वही जया बच्चन को देखा जाए तो अपनी लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी विवादों से घिरे देखा गया। हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ जया के रिश्ते के बारे में। चलिए, हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये बता दें, जया ने ये इसलिए कहा था कि बहू के पीछे वो पॉलिटिक्स नहीं करती क्योंकि उनके रिश्ते के बारे में उठ रहे सवालों से जया तंग आ चुकी थी। जया समझ चुकी थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर उनसे सवाल इसलिए किया जाता है ताकि वो कुछ ऐसा कहे जिसके बाद मिर्च मसाला डालकर लोग उनके बारे में कुछ अलग तरीके का स्टेटमेंट दे दे। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री अच्छी तरह से जानती थी कि उनके पब्लिक फिगर होने और उनकी बहू के पॉपुलैरिटी की वजह से लोग खबरों के माध्यम से अपना फ़ायदा बढ़ाना चाहते थे
और उनके रिश्ते को तार-तार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसलिए अपनी फैमिली को लेकर जया बच्चन ने साफ शब्दों में कहा, वो अपनी बहू के पीठ पीछे कुछ नहीं कहती। बहू ऐश्वर्या के साथ बहुत ही स्पेशल बॉन्ड शेयर करती है। एक इंटरव्यू में जया ने कहा, 2010 में जब आराध्या का जन्म भी नहीं हुआ था, तब जया बच्चन ने अपनी बहू के बारे में जो कहा वो काफी खूबसूरत था। हर सास इस बारे में सोचकर सीख ले सकती है। जया ने कहा था कि उन्हें बहू ऐश्वर्या के बारे में कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो उनके मुंह पे कहती है, वो उनसे साफ डायरेक्ट तौर पर कह देती है। जया ने ये भी कहा था कि वो अपनी बहू के पीठ पीछे किसी भी तरह की पॉलिटिक्स उनके खिलाफ नहीं करती है। जी हाँ, ये बात भी जया ने कही थी। ऐसे में आपको बता दें, आगे एक इंटरव्यू में जया बच्चन का स्टेटमेंट ये भी था कि ऐश्वर्या मेरी बेटी है, बड़ी है, मुझे उनके जो बात पसंद नहीं होती मैं उन्हें मुंह पर बोलती हूँ। ये जया बच्चन के स्टेटमेंट था कि उन्हें अगर ऐश्वर्या का कोई व्यवहार, उनकी बात, उनके एक्शंस नहीं पसंद आते हैं तो वो साफ शब्दों में ऐश्वर्या से मुंह पर कहती हैं कि इस चीज़ को आप ठीक करें। इसके अलावा अगर ऐश्वर्या जया बच्चन से सहमत नहीं होती है तो उसमें भी जया जो है डायरेक्ट अपनी सासू माँ जया बच्चन से अपनी बात रखने में हिचकिचाते नहीं है ऐश्वर्या। फ़र्क यही होता है कि जया थोड़ा ड्रामेटिक हो जाती हैं और आगे भी हो सकती है, लेकिन ऐश्वर्या को हमेशा ही जया बच्चन को इज्जत देनी होती है। ये भी जया बच्चन ने ही कहा। जी हाँ, ऐसी एक्सपेक्टेशंस जया को ऐश्वर्या से है कि वो बातों को रखते हुए अपना लिहाज न भूले, बड़ों के इज्जत करने का तरीका न भूले, बड़ों का लाज बनाए रखे, बड़ों का लिहाज रखे। जी हाँ, ऐसे में जया बच्चन का एक और स्टेटमेंट वायरल हुआ। उन्होंने कहा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, आप जानते ही हैं, हम घर में बैठकर बेकार की बातें करने के बजाय एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जया बच्चन ने ये भी कहा, ऐश्वर्या के पास भी ज़्यादा समय नहीं होता, लेकिन जितना भी समय होता है हम उसमें एंजॉय कर लेते हैं। मेरा उनके पास काफ़ी अच्छा बॉन्ड की तस्वीरें रही हैं और हमारे बीच वाकई में बहुत खूबसूरत बॉन्ड रहा है। बता दें, धूम 2 के शूटिंग के दौरान अभिषेक बच्चन को ऐश्वर्या से प्यार हो गया था। ऐश्वर्या और अभिषेक ने पहले सगाई की थी, फिर शादी रचाकर हमेशा के लिए ये दोनों एक दूसरे के हुए थे। इसके बाद हुई लिटिल एंजल आराध्या का जन्म। आराध्या के जन्म के बाद परिवार की सारी खुशियाँ लौट आई और सारे मनमुटाव दूर हुए। नेक्स्ट 9 लाइव से रिपोर्ट।